Hi, hello. We are here to discuss the Rachel incident. Finally, अप्रैल की किताब हम अब आके जुलाई मिड में डिस्कस कर रहे हैं, बट देर आए दुरुस्त है, फाइनली आ तो गए. सो दिस बुक वी स्टार्टेड एंड इन अप्रैल, एंड मेरे एग्जाम्स की वजह से थोड़ा लेट हो गया डिस्कस करने में. सो हियर वी आर. आई थिंक सबने पढ़ी है, यहाँ पे स्लैश सुनी है बिकॉज ऑफ द आयरिश ऑथर एंड द आयरिश नरेटर. आई थिंक मेरे को भी मजा आया सुनने में, ऑल्दो काफी ड्रैग होने के बाद, काफी डिले करने के बाद फाइनली सुन के खत्म की. सो आई थिंक हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं. आई डोंट वांट टू स्टार्ट इट. आई थिंक एनीवन हु वांट्स टू कैन स्टार्ट विद द रिव्यू. एंड पहले ये बता ना, व्हाई डिड यू चूज दिस? आई चोज दिस उससे स्टार्ट बिकॉज, कर। हाँ, so I chose this book because I am a layman and मैंने काफी जबान से बुक नहीं पढ़ी है, तो मुझे पता नहीं आजकल दुनिया में क्या चल रहा है. So I asked my sister and her exact words were, दीदी मस्त है, पढ़ो. तो मैंने सबको बोल दिया कि किताब पढ़ लो, and apparently सबको थोड़ी बहुत अच्छी लगी है. So that was the reason, my sister was the reason, दीदी मस्त है, पढ़ लो. So that's why I picked it up. And उसका कोई ऐसा कोई profound meaning नहीं है. It's just that my sister said, so I just suggested to read this book. And दीदी दीदी मैं हूँ, थोड़ी सी रिस्पेक्ट बची है. तो that was the reason. And she's also read it थोड़ा बहुत. उसने छोड़ दिया बीच में, but I completed it like in 3 months extension that I was given. So that is okay. Then now anyone who's read it can start giving their reviews. I would like to hear what you all have to say. Anyone can start. I'm okay with that. Hello. ओके, तो तो पहले कोई मैं है? बोल देता हूँ थोड़ा। मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है, बोलते जा. हाँ हाँ। हाँ, तो बेसिकली आई वेंट इनटू दिस बुक कंप्लीटली ब्लाइंड। बस रिकमेंडेशन आया कि आयुषी की तरफ से आया, तो लाइक ठीक है भाई, उठा लो। मैंने ना अमेजोन में कुछ पढ़ा, ना गुडरीड्स में कुछ देखा, ना बुक का बैक कवर देखा, कुछ नहीं देखा। आई वाज लाइक, आई जस्ट वेंट इन एंड इट वाज सो लाइक, काफी टाइम तक ना मुझे समझा ही नहीं कि प्लॉट एग्जैक्टली जा कहाँ पे रहा है। एंड अ लॉट ऑफ द प्लेसेस आई थॉट कि जरा जाके रिव्यू देखूं, कुछ पढ़ूं सिनॉप्सिस, बट आई वाज लाइक नहीं, लेट्स जस्ट गो विथ इट। बट उसके बाद में आई थिंक फिफ्थ या सिक्स चैप्टर्स के बाद में आई रियलाइज, ओके, सो दिस इज अबाउट हर, बट ऑल्सो हाउ हर लाइफ इज इम्पैक्टेड बाय her क्लोज फ्रेंड्स एंड ओनली अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स. एंड देन आई रियलाइज, अरे ये तो अपने ट्वेंटीज में है, एंड देन ऑल्सो इट इज समवेयर इन द 2008 का रिसेशन जब हुआ था, तो जो जॉब मार्केट का सीन था वो सब है. एंड देन सो लाइक इट वाज रिफ्रेशिंग आई वुड से, बिकॉज मोस्टली जो बुक्स होती है उसमें जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उन्हीं के लाइफ और उनके लाइफ डिसीजन और उनके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं. बट इन दिस वी ऑल्सो गॉट टू नो कि उसके जो फ्रेंड ने जो लाइफ डिसीजंस लिए हैं उसका इम्पैक्ट इसके लाइफ पे डायरेक्टली कैसे आ रहा है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, एंड हाउ इट इज गोइंग लाइक थ्रू आउट द इयर्स, लाइक कॉलेज स्टार्ट होने के टाइम से लेके फिर वो सीधा ग्रेजुएशन वाले डे पर जब ये लोग वो डिग्री लेने जाते हैं जहाँ इसको बुला ही नहीं रहते इन द फर्स्ट प्लेस. तो काफी अमेजिंग लगा, लाइक आई कुड नॉट हैव एंटिसिपेटेड हाउ इट वेंट एनीवेयर, बट या थोड़ा रिफ्रेशिंग था ये. किस किस ने पढ़ी नहीं है यहाँ पे? आई थिंक सभी ने पढ़ी या सुनी है ना. नंदन नंदन ने नहीं पढ़ी है। आदित्य और आदित्य अरे रॉय ने अरे, नहीं. अच्छा। ओ ठीक, सॉरी. एक फुल स्पॉइलर वाला ये कर दे। कोई डिस्क्राइब करो ना कि प्लॉट में क्या होता है, टाइगर सा। हाँ हाँ, आई डोंट माइंड इफ यू वांट टू नहीं, डिस्कस द स्पॉइलर, आई एम प्लॉट. सेइंग फुल स्पॉइलर डिस्कशन ही होगा, बट यू वुड लाइक टू नो ना कि स्टोरी क्या है। और Yep. तो कोई कर रहा है, मैं करूँ? तो यार, आई कैन से इन शॉर्ट सेंट, मतलब एक तो सेंटेंस में बताना इसमें होगा तो बेसिकली वो जैसे बता। फिनिक्स ने बोला कि रिसेशन की बात हो रही है. Sorry. हाँ, स्टार्ट बोल दो। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा खराब है, आई एम सॉरी. हाँ, तेरा नहीं ओके नहीं, ओके सुनाई दे रहा आयुषी, तू तू बोल आराम से, तू बोल आराम से. है, बोल तू बोल। मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है.
ठीक है, तो अभी someone म्यूट please पे take गई है over. तू। अरे आई हाँ थिंक उसके चिन्मय एंड तू। पे लैग है, उसके एंड पे लैग है। हाँ हाँ ठीक है, बीच तू ही बीच बोल में। फिर। अच्छा, तो द सिनॉप्सिस ऑफ द बुक would be a 20 something girl. She's just starting her graduation and English literature में she's trying to graduate. Book is set in Ireland and she meets a guy and she becomes very close friends with him. Close to a point ki people start thinking they are dating or something like that, but not the case. And it's about a lot of things. Like basically, it's about going through your college years and how, like Philip was saying, how the decisions of your close ones impact your life also. So बहुत सारी चीजें homosexuality के साथ किताब डील करती है. The recession that was there in the book is basically starts around I think 2009-10. So वहां से लेके until present time like 2022. So it tells a lot of decisions how the small businesses like the lead character उनके father का dental clinic होता है. So how it got impacted by the recession, etc. And there is also that element of a young romance kind of involved when the अपना lead character goes to the college and he's crushing hard on her professor. And the book basically revolves around three main characters, I would say three or four main characters. The Rachel character herself, her friend James, then the professor, Dr. Brian, and his wife. उनका नाम पूरा नाम पता नहीं, but डीडी बोला गया है उनको. And there are a few characters that come and go in the book, but basically these four characters and a few more characters is what the book revolves. So what decisions you make in your college, how young you are while making those decisions, and while you are reflecting on that decision in later stages of your life, how do you view them differently as opposed to how you are viewing them when you are making those decisions? ये सारी चीजों पे थोड़ी बहुत बात है. I think Ayushi is back. Hello, is it better now? Somehow. Yes. हमारा आवाज आ रहा है? तुम्हारा आवाज ना, सब लोग का आवाज बहुत ब्रेक होके आ रहा है from you. या तो मेरे ईयरफोन्स में प्रॉब्लम है, मेरा इंटरनेट तो लेजिट खराब है क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है. हेलो, I think earphones का problem था because now it's better. हाँ, इट्स now बेटर ना? तुम्हारा हाँ. आवाज से आ रहा है. आप लोग बात करो, मेरे को 2 मिनट में स्विच करती हूँ डिवाइस. 2 मिनट. ऐसी आवाज तो आ रहा है तेरा तेरे को आ रहा है हमारा आवाज? बहुत कम आ रहा है. ठीक है. बहुत ब्रेक होके आ रहा है. बहुत ब्रेक हो गया आ रहा है, बहुत कम हो रहा है. मैं डिवाइस चेंज करती हूँ 2 मिनट में. आप लोग कंटिन्यू करो, आई जस्ट ठीक है. कम. तो कोई और बोल रहा तब तक. सुमित, हाउ डिड यू फाइंड एक एक करके लेट्स टेक टर्न समथिंग लाइक. ये बता व्हाट वाज द इंसिडेंट. बताना है. I was staying away from it. स्पॉइलर ही डिस्कस कर रहे हैं ना, तो yeah. So फुल स्पॉइलर वाला yeah. synopsis. So the incident basically is like I said, the girl Rachel is crushing on her college English के जो उनके प्रोफेसर थे उनके. And he's shown to be like a 40 something old. And she invites him to her bookstore. She works part time in a bookstore. And she's trying to get something on with the professor. And he's married. She knows that he's married, but she still wants to do something. And ऐसा silly अपना एक दोस्त होता है, उसके साथ वो रह रही है, a male friend who is supposedly gay, but he's not come out as gay. So उसके साथ वो रह रही है, and that friend encourages her कि कर ले कुछ अपने प्रोफेसर के साथ, मजा आएगा, some stuff like that. And they both know it's all in good fun, and she is not going to go through it. But when the professor actually visits her bookstore, it was for the signing of a book that the professor himself has written. Actually, the book launch was there. And उसमें होता यह है कि instead of Rachel doing something with the professor, she caught her friend, her closeted gay friend, making out with the professor. So that was the incident that triggers the. In the closet, na, they are making out. In the closet, they are making out. Oh my No, actually. very on the nose metaphor.
Two closeted gay men making कोई up in the doubt closet. मेरा सिंबलिज्म दिख रहा है तुमको? Just in case you didn't know. Just in case you missed it. But that was not the incident. तो तू कौन सा कर रहा है? But I I thought think you the were main telling incident the was story. Okay, main- okay. Yeah. okay. I think main incident वो था ना where she actually thought she's pregnant but she was not pregnant. वो था क्या? No. The At incident, this point, I don't even know. quote unquote incident that they are talking about is कि उसकी वाइफ को लगता है कि मतलब eventually the professor's wife finds out and उसको ये लगता है कि he is sleeping with the girl, ठीक है, and she confronts the girl, Rachel को वो confront करती है and her husband is so closeted that वो बोल देता है हाँ मैं इसी के साथ था, मतलब he'd rather मतलब cheat तो कर ही रहा है but he would rather cheat with a girl rather than coming out as I have feelings for women as well and I'm bisexual. And that is what मतलब फिर वो बहुत कुछ होता है उसके साथ that we'll discuss in the full And page. she says to her later, na, that we refer to this as the Rachel As incident. the Rachel Rachel incident. Yeah. yeah. तेरे हिसाब से think क्या था आप- इंसिडेंट सुमित? वही था. अरे नहीं यही था नहीं, I was just asking for like full synopsis. कि हाँ. मुझे तो लगता है कि पहले she came up with the title of the book. अरे ये मस्त नाम रहेगा. And then the book was crafted around it, which is I think okay. But the title is very catchy. Unlike the title of the book that her professor wrote, कुछ तो diet Kensington Kensington diet. diet. There's nothing It's about diet. Irish potato famine. हाँ. Yeah, so I wrote these notes about this book, how like this made me feel. This this book made me think of my friend, a artist, who has a abortion and how she never talks about it or talks about it to anyone. I feel sad for the characters in the book a lot. It makes me feel empty inside, and the love so many people never get, and a love I will never get, even though I knew it never gonna work. The miracle medal made me laugh. I still have 20% of the book left, but I feel very insecure about my job after listening to this book. How I don't have any savings, anything close to it, and how I don't know how to handle my money. I felt this book made me laugh out loud so many times. I had the instinct to talk to my friend about the feelings around her abortion after reading this book. This book made me feel a lot of things about my life that I don't know how to express and write about. And I realize how small talk with someone can have such big impact on your life and people around you. I relate to not knowing how to be mad at someone and communicating that you are mad. I think I will write about the book more after I'm done with it. I just realized some people's age is set in my mind. This book showed me how love can be a burden. It can be strength. It can be something that can break you into pieces. How chasing love takes all your life and you can still not have it. And also, there's a different kinds of loves in this world. I never thought what was going to happen in the book. The book always kept me in the present. That's my thoughts on this book. Loved it. क्रेजी भाई, क्रेजी, काफी डीप. Diljit bhai, you're on mute. Sorry, Jigarjit, I wanted to ask you, what did you mean when you said I had some people's age set in my mind? I mean, what was that context? In what context was it? Like at some point, the main character is like she meets someone from someone from her like past,
and she Mhm. realized that when they are like separated from each other, that the other person aged. And I Mm. feel like I sometimes feel like one of my teachers, Ritu ma'am, from she Mhm. was my teacher in second grade. I went to tuition with her till like sixth grade. But Mhm. her image in my mind is set as the second class teacher I had. Mhm. That True, true. Okay. like that's what that made me realize that like some people's age is set in my mind and they never age from that point. Yeah, so no matter how much time has passed, you still remember the version that you probably first saw them, or something along those lines, right? Yeah. Mhm. Okay. बढ़िया, I mean, as Phoenix said, I mean, हमको इतना relatable नहीं लगा जो हमारे discussion में भी था. We enjoyed the book, but I'm sure someone found it more relatable and could pick these nuggets from the book. बढ़िया. Ayushi, you found your number one reader. I think madam next. मेरी आवाज आ रही है? अरे यार, Uh, for me, if the writing was good, and if it wasn't for the setting and the unique Irishness of it, I would have thought कि ये typical कोई drama movie देख रहा हूँ मैं. It's like that kind of a story, right? And I was simultaneously reading The Bell Jar, and it's also about a 20 something year old dealing with something dark in going out of her house in a college and having uh, for exploring her sexuality there. So it's like at least the first part of the book, Bell Jar, is like that. So I was like, this objectively is a much better book, but this flows really well. Rachel Incident flows really well. Like at any point you didn't feel like bakwas book hai yaar, or it's average book hai. It's like nice time pass, good. I Yeah, liked it. yeah, I it's a liked मतलब it for time. what it was. yeah, You're yeah, yeah. right. Same. I also felt that it's a time pass. Like, when you're looking to watch something light on Netflix and you Yeah, come, it's something like that. You come across this and you feel, yeah, this was good fun. No, Yeah. for me also it was exactly like that. कि बहुत टाइम से मैंने कुछ पढ़ा नहीं था. And yesterday only I had a lot of free time at work, so पढ़ना चालू किया था. And just like नंदिनी explained कि Netflix के ऐसे sitcoms या slice of life में कैसे एक cliffhanger छोड़ देते. So like that I was reading the book and I was actually putting it down when the kissing thing happened between James and the Professor Fry in the book. So I was like, अरे this is something else. So थोड़ा change हो गया. And then I started reading and I kept reading. And so That all in was all, your I liked it. cliffhanger. That End was of my the cliffhanger. Exactly. kiss Season 1 hangers episode also. 3 ended. Hanger But I like did not want to go first because यार किसको बहुत ही अच्छी लगी हो तो they wouldn't want like don't I know, which for is why I what I was for what I was reading currently, like multiple books. This is the one I finished the fastest, and this is Yes, same. It's a very good and this book. is the It's book a I very good book. a fast read है, like for what it is, it achieves the purpose really well. yeah. And once in a while there are some like really good and deep quotes also, right? ऐसे बीच बीच में share the sprinkled. I was I hoping wish when this guy's character, James Carey's character, goes to Derry, I thought, oh, nice, now we'll get some Derry accent also. But that Yeah. I wish I watched accompanied इसका by accent audiobook. Cork जैसा dry पड़ा है. accent is not that heavily Irish, but it's like Yeah. Derry वाला. Like Yeah. अगर तो Roy Keane is from Cork, तो उसका accent सुना है तो it's not. It is very heavily Irish, but not Derry accent, Derry girls type वाला. Yeah, But, because sometimes you need subtitles when you're listening to him, right? So yeah.
So I was hoping that would happen, but but like you said, I agree that if it wasn't the Irishness, I don't know if I would be that I don't know. I mean, I'm a very slow reader, even a slow listener when it comes to books. So I was quite surprised that I managed to finish it quite quickly. And I think the accent has a lot to do with it. And if you guys know any more books read in an Irish accent, Irish accent. please do. Very specific recommendation. मेरे को ऑडियो बुक चाहिए आयरिश एक्सेंट, दैट्स इट यार, बट आई विश आई इसका रेड विद ऑडियो बुक. मैं किंडल पे पढ़ा पूरा. अरे ऑडियो बुक तो बहुत फन है वो. जी भाई, आपका यू आर आल्सो फिनिश्ड. Hello. Is it better? Yes. Thank God. हाँ, हम कहाँ थे? तो We were इंसिडेंट छोड़ दिया. discussing the book. पहले तो फिनिक्स स्टार्टेड तब तो थी क्या? हाँ, तभी उतना पार्ट सुना था मैंने. Then we were discussing the spoilers. तो जो सिनॉप्सिस सब ऑफ द हुआ. बुक है. हाँ. And I think अभी फिर हमारा sorry. हाँ कुछ नहीं. फिर जस्ट आई वेंट एंड आई सेड कि फॉर व्हाट इट इज, इट डिड इट्स जॉब वेल. ऐसा टाइम पास नेटफ्लिक्स मूवी बन सकता है इस पे और बिंज कर सकते हो तुम. हाँ, तो मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या होता है ना आजकल पॉप कल्चर के साथ, आई ऑलवेज एक्सपेक्ट अ ट्विस्ट. तो इसमें भी आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो निकलेगा. सो दैट वे आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि ये क्या था. मतलब इट वाज बेसिकली ऐसा फ्लैट लाइन जैसा, थोड़ा बहुत थिंग्स आर कमिंग इन टू मी. बट आई थिंक वो मेरा प्रॉब्लम है बिकॉज द अदर डे आई वाज आल्सो वाचिंग अ मूवी एंड उसमें भी मेरे को एकदम ऐसा प्लॉट ट्विस्ट चाहिए था. So that didn't happen, but all in all, it's a good listening experience, reading experience. तो वो फ्लैट लाइन ही था. मतलब it was basically the narration that sold it to me. ऐसा Yes. the book. Yes. यस, वही The डिस्कस कर रहे narration was nice and हाँ, so it was good. टाइम पास. एंड मतलब काफी हेवी टॉपिक्स जैसे जिसको हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे. से फॉर एग्जांपल कि there was a time in a first world country where abortion was not a thing. तो वो सब it was a little tough कि what करंट went यूएस. through. हाँ, यूएस में तो अभी भी है, सॉरी, बट स्टिल आई फाउंड इट अ लिटिल लाइक कि मतलब जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मिला मेरे को, यू नो हाउ पीपल गो थ्रू एंड वो लोग को क्या नहीं करना पड़ता जस्ट फॉर अ बेसिक थिंग. सो दैट वाज अ लिटिल आई ओपनिंग. एंड इन अर्ली 20s व्हाट यू आर डूइंग एंड देन फाइनली हाउ यू सेटल इन. तो जो सब chaos एक साथ आया in her life because of everyone's actions. So that was nice and it was okay. Matlab, it was not that bad of a book. It was not that good. I read it. I tried to read it twice. एक बार 40-45% पे आके I gave up. Then I listened to it and then मतलब मैं फिर से सुन ही रही थी. So that way I could go through most of it. So I have a mixed reaction. I have a 3.75 से. मेरा भी 3 स्टार Yeah. दिया हुआ है. 3 Yeah. out of 5 Goodreads पे, and it's like it was one of the books of the year. That was my review. वाह. Books I of mean, the it's year not, का तो पता नहीं. मेरा book it's of not, the year था because this is one book that I've managed to One finish book. and something that I could say about. So book of the year. But मैंने मर्डम शायरा का हार्ड कॉपी ले लिया है तो आई विल रीड दैट. मेरे को पास्ट ईयर से भी पढ़ना था. Finally managed to buy the copy and now I'll read this. I'm very excited for this. You must know. Finally got the copy. नंदन ने पढ़ा है ना? Nandan, yes. But Ayushi, who was your favorite character? I think मेरा कोई फेवरेट कैरेक्टर था नहीं. मतलब आई लव हिम इक्वली. कोई पॉइंट में मेरे को जेम्स बहुत अनॉय कर रहा था. कोई पॉइंट ऐसा लग रहा था जहाँ मेरे को रेचल थोड़ा अनॉय कर रही थी. देन वो उसकी वाइफ मेरे को चिन्मय ने एक स्क्रीनशॉट भेजा कि वहां पे था ना कि Yeah. they They bonded over they Thackeray. bonded over Thackeray. I'm like, how did I forget about this?
I'm कुछ like, भी अरे चल they are रहा है interested उसमें। in Maharashtra politics. Nice. हाँ वही आयरलैंड में। तो आई They डोंट थिंक कि bonded मेरा over कोई क्या? ऐसा अरे ठाकरे। स्पेलिंग was THACKRAY ठाकरे। और like वाह, शिवसेना पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है ये लोग। Irish president was a Marathi person, na? Last president, prime minister, sorry, president was हैं? prime minister. हाँ, Marathi he was descent का. हाँ अच्छा हाँ मतलब वही। So I don't think I had a favorite character कि मैं उसको ऐसा ultimately I was rooting for them. कोई कोई नंदन point पे सब आके annoy कर रहे थे मेरे को। हाँ वो तो है। सॉरी तू नंदन ऐसा वांटेड क्यों कर रहा है? That's हाँ सेम नंदन हो सही. नहीं मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा, मैं फन का इंतजार कर रहा हूँ कोई तो, बट म्यूट करके मैंने नहीं पढ़ी बोला। फिर और कौन? दिलजीत भाई. ये भाई वैसे आई थिंक ही इज वर्किंग। नंदिनी आपका कौन है फेवरेट है? यार फेवरेट तो कोई नहीं है बट yeah, there were times when I did get annoyed with her friend James. Um, Rachel was also annoying herself. and Yeah. uh, and I guess um what I enjoyed the most about this book, apart from the Irish accent, were her descriptions of how her mind was wandering every time something significant happened. She would think of the worst thing that could happen and the best thing that could happen in that moment, and she's sort of going into this when you're trying to figure out अच्छा इस situation में आगे क्या हो सकता है, the way she was describing those things, that हो सकता है कि मैं यहाँ से चली जाऊं and I go to UK and then फिर ये होगा फिर वो होगा. Usually when you think about it you feel कितना random sound कर रहा है, but I feel she was able to, the writer was able to express it really well, that I could actually understand exactly what she meant. It didn't feel like ये क्या random चीजें लिख रही है. So I liked that part a lot. Every time she went into that tangent, it felt like those sudden montages that come in the series or movies you watch. कि suddenly उसका mind कहाँ जा रहा है, you go with her and then you come back to the present. I liked that a lot. मुझे एक बात बताओ प्लीज, यू ऑल लिसन टू द ऑडियो बुक, तो द कैरेक्टर ऑफ जेम्स ऐसा फनी है क्या ऑडियो बुक में? बिकॉज ही गोज ऑन टू दिस लेट नाइट शो में राइटर बनने जाता है ना, तो सो व्हेन आई वाज रीडिंग दैट आई डिडंट कंज्यूम द ऑडियो बुक, राइट? तो आई वाज लाइक कि सो फार इट्स नॉट हिंटेड कि वो ऐसा फनी फनी काइंड ऑफ गाय है, मतलब ही हैज अदर क्वालिटीज, बट फनी मुझे नहीं लगा था। तो ऑडियो बुक में है क्या वैसा कि उसका बोलने का लहजा है ऐसा? Uh, Not really. I mean, she didn't read him with a lisp or anything. Sorry. So, but no, but not really, because I mean, even if I guess she reads it in a different way, he didn't exactly seem like a very funny person the way she was describing him. Both of them aren't funny at all, and they have like हाँ हाँ internal jokes which they Yeah, only think that are funny. yeah. Dono. And it's supposedly annoys other people. I get why it annoys other people because it's not funny and एग्जैक्टली हाँ। uh, मैं Hmm. बोला यार मतलब ठीक है तेरा जो उसके साथ चलता है, दैट डजंट मीन यू गो टू मतलब न्यूयॉर्क एंड बिकम अ राइटर, Yeah. वो थोड़ा and ऑड it's लगा। I also it could, didn't feel like he's a writer also, like from yeah, not at he's all, not at any yeah, point. हाँ हाँ Yeah. he's living with her na, she didn't even notice ki he's writing or doing Hmm. something as a introspectively. You have to क्या पता नहीं, it came out of nowhere, his stand up, his हाँ स्केल writing for राइटिंग a का comedy show. ऑब्सेशन है,
Yeah, I didn't expect that at all. It was very strange. And I get the class difference wala angle because That was good. she comes from like an upper middle class and he comes from a lower working class kind of a background. Yeah. And that But And वो him भी not I having, think I felt yeah, him हाँ, not वो भी having ऐसा the, एंड में आया randomly ऐसा लग रहा था मुझे. hmm. I think those were the parts that you genuinely don't like because you don't want an explanation in that, you know, इतना in your face भी नहीं चाहिए मुझे वो explanation. But I liked the fact that at least James Carey's character, you know, says it out loud कि यार you and James are like forever together. तू मुझे भी भूल जाती थी, तुम लोग अपने में लगे रहते थे, which is what you also feel as a reader, right? Yeah. That they're just always together, whatever, gossiping or doing whatever they are doing, and एक दूसरे पे depend होना, I guess, is natural, but to the extent where that whole episode of James not telling her that he's going away, and their original plan, which he used to insist कि हम दोनों जाएंगे लंदन, हम दोनों ये करेंगे, हाँ, and then you know not even telling her and then saying कि it's not a big deal, and I mean that was a, I'm sorry but bitchy move. Yeah, I agree. Yeah. Yeah, out of character लगा ना थोड़ा वो. हाँ, थोड़ा जरा ये लगा. हाँ, जो अजीब character था. establish किया अब तक, very Hmm. weird for him to do that. I was thinking, do you think it's because um that whole thing happened with the, I mean, Yeah, because हाँ, उनका that incident happened, right? And yeah, because of her, he never saw his boyfriend again. yeah. So it felt like, you know, it's some kind of a silent badla or I don't know what. But they're still in continuous contact even while he's there. No, मतलब one of the only gripes I had the book, मतलब overall तो मुझे अच्छा ही लगा, मतलब it was some fine reading. But you know, towards the end she goes on to explain. She thought that when the professor and James were talking to each other in a meeting, she thought कि यही होता है प्यार वगैरह वगैरह. And at the end, when the incident happens and she finds out that the professor is still living with his wife and they have got through it together, and वो खुद के internal monologue में बोलती है, this is how true love is कि ये सब होके भी they are still together and she's still taking care of him and I don't know how it is possible. So मैंने जब वो पढ़ा ना, तो I thought कि now that she is meeting the lady who got cheated on, so she'll finally ask me ऐसा क्या किया तुमने that you still managed to make your marriage, and that discussion will also come into the, but it never happened. So मतलब makes sense it never happened regarding the मतलब considering the kind of conversation they had. But वो थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा उस direction में explore कर लेते तो और थोड़ा profound होता. Like she was never going to tell her कि your husband is your husband was not cheating with me with a guy. तो उसका पूरा ये ही टूटता ना, like the whole reality break होता उसका. But also it's, I mean, in a way it's right now because it's not her truth to tell the wife. If James tells, maybe it's still okay. But why should Rachel tell? Yeah, that too. And when she extorted them for like 2,000 pounds something, right? I was like, हाँ, अच्छा किया. Actually, हाँ, मैं तो बोला और मांग 2000 में क्या होता है? इसमें से कुछ होने नहीं वाला तेरा, मतलब क्या पूरे बोलती सिचुएशन में I loved it. you are going to be the bad person anyway. Yeah. So I almost expected James to be like, बस इतना ही लिया. हाँ. Like the guy was never going to talk to him ever again. Yeah, 10,000 मतलब fair amount. I think.
I don't know. I was like, ये डीनी कितना मतलब how is she so unaware? I don't know. It's sad, but at the same time, I'm like, how do you not know? I don't know. Yes. इतना how good is he to hide it? Deeply closeted. Norm Macdonald OP. So anything Also, to I add? have this thing कि when y'all were reading slash listening, ये काफी basic है and जो switch हो रहा था ना present past में, how are you guys able to deal with it? Like मेरे को timelines में बहुत annoy होता है कि suddenly if you change the timelines and all of that, so how are y'all dealing with it? मेरे को तो timelines movies में भी नहीं जमता है, तो while I was reading, so it was also a lot more confusing and I remember when I was लिसनिंग में मेरे को कंफ्यूज हो रहा था, तो मैं रीड कर रही थी तो मैं और भी ज्यादा मतलब एक मिनट मेरा तो क्या हुआ पता है, मतलब आई यू आर टॉकिंग अबाउट टाइमलाइंस, लाइक कि बुक शुरू प्रेजेंट में होता है कि goes to a bar and she finds out that professor is in coma, and by the time that conversation came back मैं भूल गया था कि वो कोमा में है। लगे हाँ ये बताया था कि कोमा में, लगे यहाँ बुक की स्टार्ट ही वही होती है कि Same. इतने इयर्स पास हो गए। ये एक्चुअली अच्छा, प्रॉब्लम है ऑडियो बुक्स का, लाइक इवन विथ नो द आई थिंग वाज व्हाट यू मेरा सेड। तो किंडल पे पढ़ा फिर भी आई थिंक आई दिस मीन जब फिजिकल पढ़ता हूँ थोड़ा ऐसे बुक पे पेज पे सेपरेशन वगैरह होता है, हाँ यू हाँ गेट या दैट। या ऑडियो बुक में ऐसा होता है कि Format फिजिकल अलग बहुत होता है. कंफ्यूजिंग। मैं But सोच रहा इसका हूँ ये कोमा में कब गया वाली the voices weren't different, right? Even if it was हाँ like कितना 10-15 साल का difference था, the voices of the there was present same and the आंटी हाँ past were the same only. हाँ तो मेरा वो फॉर्मेट में प्रॉब्लम हो गया, मतलब मैं रीड कर रही थी तब तो मैं भूल ही गई थी कि बीच में ये टाइम मतलब पीछे हो गए ये लोग, एंड लिसनिंग के टाइम में भी ऑल्सो दैट वाज अ प्रॉब्लम, तो आई वाज वांटिंग टू नो कि आपके साथ हुआ है कि दिस इज माय प्रॉब्लम। नहीं नहीं हुआ ना यार, वो हुआ बाद में नहीं होता सबके हुआ है साथ कि हुआ अक्रॉस हाँ पर्टिकुलर वो विथ ऑडियो बुक्स होता है। अरे ये अरे पर्टिकुलर बुक के बारे में इसमें तो बहुत फ्लैश हुआ मेरे को कि आगे पीछे मेरे को हुआ, मैंने तो नंदन ऑडियो because बुक there are टच two भी नहीं किया था, separate बट बहुत हुआ है। two separate pregnancies considered, right? वो भी एक हाँ ऐसा यस एग्जैक्टली, and it was played as a twist कि अभी ये वाला नहीं वो वाला pregnancy. That's एंड the इवन द हस्बैंड रिवील वाज प्लेड एज अ ट्विस्ट। यू थिंक वो yeah. कैरी से जेम्स मूव ऑन एंड करके, जेम्स हाँ नहीं मेरे को इवन कैरी से मूव होके कोई नया ही बंदा उसका हस्बैंड है, इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, एंड लेटर इट्स अच्छा रिवील्ड दैट वो कैरी ही है, and वो हाँ वापस हाँ आता है। but so did anybody else okay maybe I don't know if it's only because मेरा दिमाग हिंदी फिल्मों के उसी में चलता है, but since the story was a little filmy, when she went to that party to tell them कि उसको पैसे borrow करने and all that, and then when she realizes that Burns has told his wife that उनका अफेयर चल रहा था, and then she says she's pregnant. I expected Dini to say कि we want to keep the baby. And I'm like ये चोरी चोरी I was चुपके like चुपके बनने वाला है। I was like कि ये क्यों नहीं दिमाग में आया option. This is my husband's kid. I might as well Yeah, keep it. because one I mean, they're constantly told na how badly she wanted to be a mom and that it wasn't happening. And then when this happened and she knows ki uske pati, I was like, oh, you know, maybe this is where it's going. Because it बट established itself to be that melodramatic, right? So I was Yeah. like कि नहीं ये बट उधर ही जा रहा है. टू टेक Exact एग्जांपल same ऑफ thought I had. अनदर बॉलीवुड मूवी, वो किरण खेर का मेहुना का कैरेक्टर बन जाती है कि मैं उस बच्चे की हाँ तरफ देख भी नहीं पाऊंगी एंड ऑल, बिकॉज ये आपकी दूसरी का बच्चा है। बट Hmm. द थिंग दैट आई फाउंड वेरी स्ट्रेंज, एट द एंड आई थिंक देयर इज अ फ्लीटिंग डायलॉग, राइट? डीनी के फादर की पोएट्री का कलेक्शन व्हेन दे पब्लिश, उसके एक्नॉलेजमेंट में रेचल का नाम मेंशन होता है। सो आई एम लाइक कि ये इंसिडेंट होने के बाद भी शी स्टिल केप्ट रेचल इन एक्नॉलेजमेंट, तो वो जरा मुझे वियर्ड था।
You Hmm. want a constant reminder in your father's memoir about the girl who cheated on your you with your husband. तो वो जरा मुझे लगा निकाल सकते थे ना यार लिटरली. Why the need? हाय पोएट का उसके पास पैसे नहीं थे एक एडिशन प्रिंट करने के दूसरा कैंसिल कर. वो भी सही है. पैसा नहीं बोलते इसको ही कितना कम पे कर रही थी. वो अपने वाले में व्हाइटनर लगा के मैनेज कर लेगी. मेरे को नहीं देखना मैं ही लगा पेज ही फाड़ दिया होगा उसने. I don't know why I was imagining Rachel's father as that old man in Dairy Girls. जो एक कोने में बस बैठ के who keeps talking ना with a blank stare. Like every time they would say कि Rachel's mom is saying this कि you have to go for your graduation ये वो, and then actually जब उसके parents आते हैं तो he's not really bothered, he's zoned out, he's thinking about other things. So I was imagining him to be that old man who doesn't really know what's happening around him and talks about the most random things. I don't know, I just found it funny how our moms are always like, your dad is really worried and blah blah blah, and actually जब dad आते हैं he's absolutely fine. Like her mom was a go-getter. वो तो I'll give her that. हाँ The way she किस managed तरह that. से कॉन्वोकेशन पूरा मैनेज करती है. नहीं नहीं ऐसे कैसे नहीं इधर कैसे. हाँ. अच्छा, while reading this book, was there any point where you were like कि यार अब नहीं पढ़ा जाएगा या अब ये नहीं सुना जाएगा? Because I felt it. I think starting में the first time I was trying to read it, 35 or 40% in, and I was like कि अब नहीं हो रहा है मेरे से. What got me into it again was the audiobook. So while reading, were there anything कि were there any points कि यार ये क्या ही चल रहा है, क्यों चल रहा है, मेरे को नहीं पढ़ना है, बस खत्म. To be very honest, I तो didn't use audiobook, but मेरे लिए it was like a binge. I didn't like that problem. मैंने कल चालू किया आज खत्म. You did it because अभी आज हमको डिस्कस करना था ना, नहीं तो नहीं it was no under no no this that's thing. not why I did. मैं ऐसा पढ़ते जा रहा हूँ क्योंकि it was अच्छा. like a popcorn read in a way. हाँ चल रहा है not because कि ये डेडलाइन है और मुझे खत्म करना. हाँ. तो अगर नहीं होता तो नहीं आता मैं, but I found it very bingeable. Okay. Because I think मैंने जब ये प्रोफेसर का इंट्रोडक्शन हो रहा होता है, I don't Starting में. something I thought कि अभी ये नहीं होएगा, but because I was the one who suggested it, I was like, yes, read it again. I'll listen to it again because it has to be completed. तो audiobook के वजह से I managed to go through it. So reading में तो I think I gave up बीच में. सॉरी आई वाज ऑन अ कॉल. कहाँ तक पहुंची डिस्कशन? तो बताओ आप बताओ वहां से चालू करो. नहीं मतलब व्हाट आर वी डिस्कसिंग नाउ? आयुष was asking if you struggled with the pace of the book या बीच में क्विट करने का मन किया क्या. मेरा तो आई मीन आई स्टार्टेड विद ऑडियो बुक, तो मैंने ऐसे टेक्स्ट अगेन मेरा वही हमेशा की तरह इट्स ऑडियो बुक प्लस टेक्स्ट, क्योंकि थोड़ा सा पहले के 2 चैप्टर आई स्टार्टेड जस्ट विद ऑडियो बुक, तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा मुझे टू फॉलो, क्योंकि शुरू में इट वाज आल्सो शी वाज ट्रांजिशनिंग बिटवीन प्रेजेंट एंड पीछे का कोई ऐसे पास्ट का स्टोरी आल्सो ना, क्या व्हाट इज इट कॉल्ड, फ्लैशबैक या, तो वो चल रहे, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा. देन आई स्टक विद ऑडियो बुक प्लस द फिजिकल बुक, और ठीक लगा मेरे को. प्लस आई थिंक वो आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया होगा द नरेटर,
डज वही आयरिश एक्सेंट के साथ, तो ये सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स थोड़ा साउंड बेटर, एंड आई थिंक दैट जस्ट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द बुक। और लोकल रेफरेंसेस थे शुरू शुरू में, लेकिन आई थिंक आफ्टर अ व्हाइल इट डिडंट मैटर कि यू वर फेमिलियर विद आयरिश कल्चर और नॉट, इतना वही जो प्लेसेस दैट दे वर डिस्कसिंग, एंड आई थिंक दे स्टार्ट विद वही ना, वो कोई टॉयज वाला अपना टॉयज का उनका जो ईयरली रिव्यू वगैरह वगैरह। तो शुरू में लगा कि यू हैव टू मे बी नो अ लॉट अबाउट आयरिश प्लेसेस एंड देयर ट्रेडिशंस एंड ऑल, लेकिन ऐसा था नहीं। तो बाद में तो इट बिकेम मोर अबाउट द स्टोरी ऑफ रेचल एंड जो भी उसके एक्सपीरियंसेस रहे थे। तो आई थिंक मेरे को तो ठीक लगा, पेस वाइज भी ठीक ही। आई वांटेड टू आस्क कि बुक का कैटेगरी या जॉनरा जो भी कहो, इज इट क्लासिफाइड एज अ यंग एडल्ट बुक और इज इट एन एडल्ट फिक्शन वाली उसमें आती है? क्योंकि कहीं कहीं थीम्स मुझे थोड़ा वो यंग एडल्ट वाले थिंक बुक का वो जो लगे। बैक कवर है ना दिल्ली का, मतलब द किंडल एक ऑफ मिनट है मेरे yeah, they mention it कि the author is a majorly young adult author, but this is our first adult novel. ऐसा उन्होंने कहीं लिखा हुआ है। हाँ, ओके ओके ओके, नहीं So तो हाँ, that's तो why फिर the वो थोड़ा flashes of young adult. थोड़ा हाँ थोड़ा रिफ्लेक्ट हुआ, स्पेशली आई थिंक द काइंड ऑफ, नॉट द लैंग्वेज यूज्ड, बट मतलब I've read those kind of narrations in young adult books, थोड़ा थोड़ा सा बचकाना जिसे कह देते हैं हम, बट आई थिंक दैट वाज एज अप्रोप्रिएट उसके हिसाब से, इन द सेंस कि शी वाज इन हर 20s एंड ऑल द थिंग्स दैट शी वाज डूइंग। तो इट डिडंट फील आउट ऑफ प्लेस, बट आई फेल्ट थोड़ा टाइम तक कि भाई ये तो यंग एडल्ट की कैटेगरी में मे बी कहीं ना कहीं फिट होती होगी, बट हाँ देन इट मेक सेंस कि शी हैज रिटन फॉर प्राइमरीली फॉर अ यंग एडल्ट ऑडियंस एंड देन दिस इज हर foray into adult fiction. But yeah, I mean, humor, have you discussed the humor of the book? I mean, at places it was काफी funny. So I think that part always kept me engaged, especially this one, जब James and Rachel they move in together शुरू में, I mean them sort of judging each other कि भाई ये क्या है तेरे पास, ये क्या है तेरे पास, obviously in more colorful language. That part was very funny to me. फिर जॉनथन पे मुझे बड़ा तरस आया। हैव यू डिस्कस जॉनथन? क्योंकि ऑब्वियसली शुरू में आता है तो डिडंट मैटर इन पूरा दैट। बोल गए उसको, पहला मैं बॉयफ्रेंड ना पूछ उसका। रही जस्ट थी जॉनथन हाँ कौन है? पहला जस्ट बॉयफ्रेंड। इज फर्स्ट फॉर बॉयफ्रेंड। जॉनथन ऑब्वियसली। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, तो आई मीन वो जब डिस्कशन होता है ना कि फर्स्ट टाइम दैट शी वाज वॉकिंग विद विद जेम्स एंड शी वाज गोइंग टू मीट जॉनथन, तो वो कहता है कि no, I don't really want to meet your boyfriend. तो वो कहती है कि my boyfriend is not the jealous type, and eventually it turns out he probably was the jealous type because then he broke up with her, I think because of James only. तो justice for Jonathan, he got upstaged by a gay person who was not even involved with his girlfriend. तो लेकिन उससे भी उसे बेचारे को नीचा देखना पड़ा। तो there. सबरीना वाला पार्ट डिड यू डिस्कस कि पहले वो शुरू में जेम्स थॉट शी वाज सबरीना? दैट वाज आल्सो या वी काफी डिडंट फनी। डिस्कस ऐसा, हमने ब्रॉडली डिस्कस किया। सबरीना भी आपके नाम के बाद मेंशन के बाद हमको याद आया, अरे हाँ वो भी तो थी। आई मीन आई डोंट थिंक सबरीना प्लेड एनी रोल ऐसे, हाँ कि बट वही हाँ सबरीना कौन थी? कि वो वो अरे उसके वो साथ भी बुक बुक स्टोर में स्टोर में थी। उसके साथ बुक जो स्टोर के न्यूयॉर्क में कई अच्छा, रहता है ना हाँ वो हाँ जेम्स। हाँ। देन होते ना, तो उसको हाँ पहले लगता था कि ये सबरीना है, एंड वो बट देन हु वर द अदर फ्रेंड्स? एलन वाज देयर। यार एलन तो मुझे पक्का याद नहीं है और मैंने आज पढ़ा है। बट वो उसका सबरीना बाद में बॉस उसके Ben, उनका। साथ Ben, ब्रेकअप हुआ। Ben, Ben. बेन Ben वाज द was the boss. मैनेजर। हाँ, बेन वाज द Ben was the मैनेजर। manager. तो वही लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं, एंड आई थिंक मतलब मेरे को तो मजा आया पढ़ने या सुनने में, वट एवर यू कॉल इट, लेकिन एंड दिस वाज अ डिफरेंट बुक फ्रॉम सॉर्ट ऑफ, I think every book that we come up with each month is different from the other, but ये जॉनरा ही थोड़ा अभी तक हमने एज अ बुक ऑफ द मंथ नहीं रीड किया था,
तो उसमें काफी काफी रिफ्रेशिंग रहा। मतलब आई थिंक यूजुअली वी गो फॉर मोर सीरियस बुक्स या जिनमें एंड आई दिस आल्सो हैड थीम्स ऑफ Thank you. तो दिस आल्सो हैड थीम्स ऑफ ऑब्वियसली होमोसेक्सुअलिटी डिस्कस हुआ, अपना रिलेशनशिप्स, जो फैमिली के रिलेशन, उसके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स थे, फ्रेंड्स के साथ, तो श्योर मैच्योर थीम्स इन दैट सेंस, बट फिर भी काफी फन वाइब्स। या फेवरेट मुझे तो कैरेक्टर्स क्या थे सबके? आई मीन अदर देन रेचल मे बी, वाज इट जेम्स फॉर एवरीवन या I like Carrie better. Like उनका like he Yeah. recognized केरी इनका नेमी ब्रो. ये दो पागल ही है दोनों और he was like I'm also I related more with him about because people around him, even Rachel, were expecting, they were expecting that at his age he would do something, and uh, and he's out there stealing bits of salt and is not doing what he's supposed to do, but then he suddenly has to become an adult. So I uh, because of circumstances, so I like that character a lot. These two characters I did not like. मतलब ये मुझे funny भी नहीं लगे. ये कौन, like रेचल एंड जेम्स? ये Rachel and हमारे James, जैसे एक yeah. दूसरे को ही फनी लगते हैं. We were नहीं like- we were like- अपन अरे अरे वो नहीं. था ना वो डायलॉग व्हेन नहीं यार वो शी वाज बहुत टेक्सटिंग। बहुत बिची भी है वो लोग दोनों ऐसा हाँ 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 हाँ, वो मतलब टॉक्सिक है, दोनों टॉक्सिक है। हाँ, बहुत वो बहुत टॉक्सिक है bro. टॉक्सिसिटी का वो एक एग्जाम्पल था. वो जब वो उससे हाँ बात नहीं करी थी, आई थिंक स्टार्टिंग में ही था, तो वो उसके पे बुक मार देती है, शायद उसके माथे पे हाँ, बुक खून लग निकलता जाती है. है और वो खून अरे नहीं, निकल जाता है. हमने शी पुशेस हाँ हिम, आई थिंक शी कु- पुशेस कुछ तो उसको। था, उसके माथे पे बुक लग जाती है और आंख के ऊपर कट आ जाता है एंड ही इज लाफिंग. हमने ये क्या हम्म। क्या है ये लोग. व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पीपल. जो आयुषी ने बात बोली ना कि ये एक दूसरे को फनी लगते हैं, दैट वाज रिफ्लेक्टेड, वो जॉनथन के साथ टेक्सटिंग कर रही होती है एंड शी इज ट्राइंग टू बी फनी। वो फ्रेंच मूवी के, मतलब ही इज सिंपली सेइंग कि आज बारिश होने वाली है, तो ये अपने अलग ही टेंजेंट पे चल रही है। तो लाइक दोज आर द काइंड ऑफ जोक्स यू मेक विद पीपल यू आर वेरी, मतलब जो आपके ह्यूमर को समझते हो ना, एंड जॉनथन रियली डजंट केयर अबाउट इट। तो वो कह रहा है भाई चल गया रहा है, तो वो वही कि दे आर फनी टू ईच अदर वाला सीन ही है। बाकी लोगों को वो थोड़े खड़ूस ही लगते हैं। बुक ओवरऑल कैसी लगी दिलजीत भाई आपको? यार वन टाइम रीड, आई मीन ऐसा कुछ प्रोफाउंड वाली बात तो नहीं थी, बट मतलब हम्म, अगेन वही कि समथिंग डिफरेंट वाज, आई रेड समथिंग डिफरेंट, तो मजा आया। मतलब अगेन आई थिंक वैरायटी में ऐड हो गया, तो आई एंजॉयड। ऐसा मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आई डोंट हैव टू फिनिश इट या क्या ही yeah. बकवास चल रहा है। तो आई मतलब अगेन आई एम impressed by mediocre things also, तो I don't know, people might think this is a mediocre book, लेकिन मतलब मेरे को तो ठीक लगी। बिंजेबल तो लगी सबको ही. I Bingeable है think मतलब. that was हाँ the general वही consensus. वही कि हाँ यार. it's मतलब if you you are in you a reading read it and slump तो you are not expecting it to be ऐसे mind blowing, but हाँ ठीक है, मजा आ रहा है वाली बात है। Yeah. and that was the goal also I think. कि थोड़ी थोड़ी deep बातें Again की उन्होंने, again but and this could be her experience with writing young adult काफी मतलब देयर आर गुड यंग एडल्ट बुक्स आल्सो, लेकिन आखिर आई थिंक सबका एम यही होता है, वही वन टाइम रीड, वो बिंजेबल वाला ना, वही वही होता है कि दे बेसिकली मसाला बुक्स ओनली। तो आई I, थिंक but at the end I was okay along मतलब going along with her to the whole story. एंड में सबके साथ अच्छा होता है. Like everyone is in a हाँ good हाँ हाँ. place. वो फिर वही हो जाता ना अगेन, जैसे हमने आई थिंक No. कौन सी जो निखिल भाई वाली बुक और जो ब्लैक फ्लेमिंगो डिस्कस किया हाँ था, या. कि या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज डन काफी वो भी मतलब कमिंग वही ऑफ कि एज बहुत भी थी. इजीली।
हाँ बहुत तो मे बी इजीली वो सब हो जाए। इसके रीडर्स को वो चाहिए, लाइक गो मेक देम गो थ्रू शिट एंड मेक एवरीवन इमर्जेंट एज द हीरो। फिर तुमको रिवेंज भी मिलता है उसमें, कम अपेरेंस, you can throw your success in front of the people who wronged you ना। तो But I don't कमअपेंस वर्ड मैंने किसी को एक्चुअल में यूज करते पहली बार सुना है। Of course it is a उसका writer using उसका if she did not give that last scene with Beanie, हाँ people would have revolted, like revolt नहीं होता, but people would have felt shortchanged, the ones who are her core readers ना। even I would have felt shortchanged कि ये क्या तुमने इतना सेटअप किया फुल, अभी उसने इतना बुरा बुरा भला बोला इसको, इस बंदी को, तो उसको थोड़ा तो let her have the upper hand at some point। but I mean I know what you mean when you say that end में सब ठीक हो गया, but I feel डीनी को जो झटका लगने वाला है वो मतलब जो after she paralysis talks is with they're James, gonna right? cut Yeah. it. वो अब about Dini, ये जो unresolved plots है, how do you feel about that? Like it's for everyone. Is there a कुछ sequel या कुछ कुछ छोटे planned छोटे क्या? चीज है। Do I you don't know think so. कि if she wants to continue The Dini pushing the incident, story? हाँ तो वही जो कि झटका लगेगा। maybe pick a character and उसका incident बना के and book starts with the somewhere in the मतलब जो already हम रेचल में पढ़ चुके हैं and then carries उसका story forward. क्या आइडिया है एक्चुअली? तो I don't know, सब लोग तो सक्सेस, सबको तो सक्सेस मिला है, उसके माँ बाप को भी सक्सेस मिला है, कुछ तो प्लास्टिक सर्जरी हाँ करते बैठे वो लोग। बोटॉक्स करते बैठे हैं ना। हाँ एवरीवन इज आउट Cosmetics ऑफ, हाँ वही बोटॉक्स। cosmetics में घुस गए वो, they saw the need of हाँ the red. या इवन दैट वो पहले प्रोफेसर का पहले नाम क्या पहले यार, बड़ा भूल वो गया हुआ मैं। ना कि भाई तेरे को अपनी कॉलेज की फी पे करनी पड़ेगी, कितना सैड बना दिया उसे। इट वाजंट इवन दैट, मतलब फॉर मेनी पीपल इट्स द रियलिटी ना कि उनको अपनी कॉलेज की या फी पे या करनी या पड़ेगी। इसको बना दिया। एंड पहली बार मुझे रियलाइज हो गया हम थोड़ा गरीब तो हैं। हो गए है तो नहीं हो गए। हो गए। प्रोफेसर का नाम है डॉक्टर बर्न ना, बर्न। हाँ बर्न, Byrne, BY, I think she BYRN, बर्न ही है। Byrne, ओ ये फ्रेडरिक। स्पेलिंग था क्या उसका? मैंने तो बर्न ही BY, सुना इसमें। BURN यू सुना आर, है नहीं क्या नहीं तूने? बी हाँ नहीं नहीं किंडल पे, हाँ। मैं BYRN। बायन मुनीर की तरह पढ़ रहा था, बायन करके पढ़ रहा था। अच्छा, even he wanted to वो stay इंसिडेंट भी in देखा ना। it's hard, it's very bad for him that he died like that, but he wanted to die in the हाँ closet only, right? So I think he got what he मतलब wanted। या मतलब नो रिग्रेट्स। क्लोजेट को काफी लिटरली लिया है। yeah, अरे यार हाँ कॉफिन बना दिया। काफी नहीं बना दिया। बट वो भी काफी फनी था व्हेन ही गोज एंड आस्क कि भाई ये बुक किसी ने ऑर्डर करी है, मतलब तुम कितनी कॉपीज मंगवा रहे हो। एंड 15 एंड 15 कोई बुक नहीं है 15। एंड देन शी इज क्रिएटिंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम डेड पीपल कि भाई ये डेड मरे हुए ये पीपल, लोगों हाँ को बकवास मंगवा रही हूँ। है। दैट वाज फनी। मेरे का किसी राइटर फ्रेंड के लिए कितना अच्छा होगा ना कि मतलब टू सॉर्ट ऑफ क्रिएट एन अननेसेसरी डिमांड की है भी नहीं, और एक डिमांड क्रिएट कर दी कि भाई तेरी बुक तो बहुत वो हो रही है। एंड आई लाइक हाउ जेम्स पूरा पार्टिसिपेट करता है ना, लाइक चलो मैं भी हूँ आपके साथ, चलो ऐसे I करके actually would एक have एक liked the whole एक दिन whole पे story सारे मत from ऑर्डर करो। जेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे स्टोरी सुनना ज्यादा, लाइक वो खुद ही बोलती है कि मैं एनपीसी हूँ इसके मेन स्टोरी में, लाइफ में हाँ या लाइफ में। या तो ही हैड अ मच मोर इंटरेस्टिंग लाइफ। इसके एंड ही इसके बिल्कुल। केस आल्सो में टॉक्स द अबाउट फादर। प्रेगनेंसी एंड द मिसकैरेज वाला थिंग, if it hadn't happened, I don't think that she has a that big a ज्यादा story कुछ to है, tell. Yeah, हाँ सब सब्सटेंशियल कुछ है नहीं उनका या। yeah. बट मतलब बाकी आयरिश नुआंसेस, मतलब वर यू एबल टू पिक एनी आयरिश नुआंसेस जो मतलब जस्ट पर्टिकुलर टू दिस बुक कुछ ऐसा अलग से चमका आपको, और डिड इट फील लाइक अ जेनेरिक हाउ शुड आई से व्हाइट पर्सन स्टोरी? Overall plot तो मुझे वैसा लगा कि white person
story, but there are certain things like the Boxing Day को Boxing Day नहीं बोलते, that I didn't know हाँ कि it's हाँ Stevens Day or something, right? Even their food is And the very toys वाला potato thing, हाँ वो oriented. toys वाला हाँ which is apparently a huge thing yeah, in I didn't know like Ireland. that. yeah in Ireland. ये Northern Ireland का है ना पूरा, Cork. Hmm. Republic Cork का नहीं है. Cork and she also वो चीजें भी आती हैं कि मतलब आयरिश मतलब ऑथर स्टार्ट इन आयरलैंड या आयरिश ऑथर्स होते हैं स्मॉल पब्लिशर्स पब्लिशिंग देन दे गो बिग एंड दे साइन अप बिगर कॉन्ट्रैक्ट्स विद इंग्लिश कंपनीज तो वो ब्रेन ड्रेन वाला ब्रेन ड्रेन कह लो या जो भी Yeah. कह लो से वो सीन हमेशा रहता है कि बिकॉज इंग्लैंड इज अ बिगर मार्केट तो आई एम गेसिंग ऐसा बहुत होता होगा कि जो टैलेंट है उधर का वो भागता है कि हमें as soon as we get ऐसे a deal with maybe an English publisher तो क्योंकि मार्केट उधर ही है सारी तो आई एम श्योर दैट हैपेंस अ लॉट इन ऐसे छोटे पब्लिशर्स के साथ कि दे इंट्रोड्यूस एन ऑथर एंड फिर देन ही और शी गेट्स स्टोलन अवे बाय यू नो अ बिगर पब्लिशिंग हाउस तो yeah Also the Troubles वाला thing, जेम्स के कौन सा फैमिली के वाला साथ ज्यादा होता है because he's Irish Troubles, हाँ जो हाँ 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 military thing that happened between Catholics and Protestants. James' की family was Catholic, so he has a lot of English hate in him. That I would have liked if it was explored more. General Irishness or the background setting, I would have liked कि थोड़ा flavor ज्यादा आता उसमें. एग्जैक्टली because I वही was वही मुझे comparing लगा it to कि Derry Girls ना. हाँ, Derry जैसे Girls से मुझे compare कर द रहे हो तो ऑडियो it's like yeah. हाँ नहीं, मुझे go ahead. ऑडियो बुक ने वो थोड़ा फिल किया कि बिकॉज ऑफ Yeah. द एक्सेंट एंड एवरीथिंग तो इट डिड बट इफ यू जस्ट रीड द बुक तो उसमें वो आयरिश फ्लेवर यू आर करेक्ट वो आयरिश फ्लेवर उतना नहीं है या एटलीस्ट या मुझे नहीं चमका कि भाई इट्स वेरी सॉर्ट ऑफ आयरिश मतलब वो यूनिक टू आयरलैंड या यूनिक टू आयरिश नहीं लगा मुझे स्टोरी है ना तो बट आई थिंक द ऑडियो बुक मेड अप फॉर इट विद यू नो आयरिश एक्सेंट एंड वो सब तो दैट थोड़ा made it feel like an Irish book or a book based in Ireland. And also regarding, I don't know, I don't think many people will relate with this, but if you are growing up fat anywhere, and especially in a conservative world like Ireland, that will play a lot in your upbringing or and the people that you and उस बीच में ही she says कि I'm chubby and I'm like ये किधर से आया random? I did not think it felt Yeah, like a yeah. thin person writing a Original fat picture is person. like that. Yeah, that's Yeah, it really felt like इसको पता नहीं what and it's it like. was a little contradicting. Na? He says she's हाँ chubby क्योंकि and her that should have boyfriend is saying कि she has the body of Wonder Woman. So I'm like एक बताओ दोनों. At हाँ one Wonder point, Woman they described her will to be be. curvy she'll not be chubby so Yeah, yeah that's you're right. right yeah They yeah described her to be tall, so I imagined कि ठीक है, she's a tall and thin girl. 5'11" And yeah Which she skips it and says things because yeah, she does not want to get into the nuance. Yeah, Oh, मतलब थोड़ा disingenuous तभी that part at least. Acha, do you guys really felt what she said about Ben that he fired everybody else and kept James because he was also probably gay? Closeted. हो सकता है Yeah, हो सकता है probably. Actually पता है पहला जो बेन का explanation था ना actually I liked it much better कि वो उसको fire करता है because she has a degree and he Yeah, says कि मैं Yeah, I तेरे को like fire that कर रहा हूँ because explanation. she Yeah, has I like that yeah. explanation जो closeted I वाला also, thing yeah, and और उसको that ज्यादा was पे a कर रहा था ना वो. हाँ Huh, exactly and it was a yeah makes sense convincing reason to me. And what Rachel later said कि मुझे लगता है कि ऐसा हुआ, I didn't agree with that. वो yeah तो yeah vindictive ही लगा मुझे कि यार मेरे को बोला कैसे वो निकाला. Hmm. And how did you guys feel about her meeting Kerry in London? That whole थोड़ा yeah, hmm. serendipitous कि अरे वो तो भी हाँ,
I was Wow. like, इतना filmy क्या? But I guess they had to do something filmy towards the end. Ended Uh, to end it somehow. बहुत yeah. फिल्मी था. I kept thinking, अगर original plan के मुताबिक, if James and her both had gone, then probably she wouldn't have ended up with Kerry. Because she was alone, I think it happened. Because those two separately probably are better for each other than together. Yeah. Do you think James sends customers from the shows to Rachel's parents to get surgeries? Because आपने show चीप भी होगा थोड़ा, है ना? आपने maybe फिल्मी वाली बात कही, सॉरी, हाँ, कंटिन्यू. no, I was saying maybe they have come up with a Irish or a Cork tourism pack for people who want surgeries to be done. Including surgeries. वो मेडिकल Recommended. टूरिज्म करते हैं ना, हाँ. वैसा. अब इसका कुछ एडेप्टेशन बनने वाला है क्या? क्योंकि दिस फील्स लाइक इट्स रिटन फॉर बनेगा एन बनेगा एडेप्टेशन बनेगा. ओनली. हाँ, या बनेगा. बनने वाला है डिज्नी प्लस पे. बनेगा. और आई थिंक क्लोजेट वाले को वो मॉडर्न फैमिली वाला क्लेयर के डैड को लेना चाहिए. क्लोजेट 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 एंड क्लोजेट. वाह. अरे यार, नहीं यार, उसका प्रिचर्ड क्लोजेट्स है, उसका रिचर्ड राइवल क्लोजेट. का क्लोजेट हाँ, क्लोजेट्स राइवल है. इज क्लोजेट क्लोजेट. I don't want to see Phil like that. नो नो, फिल नॉट फिल. फेल नहीं, नॉट फेल. प्रिचर्ड्स राइवल जो रहता है ना, क्लोजेट्स क्लोजेट्स. हाँ, Oh, oh my God. Okay. So क्लोजेट्स में टू क्लोजेटेड गेम एंड किस. दैट वुड बी द ओपनिंग. अच्छा, फिल्मी से when there was whole Rachel moving in with James, how common is it? And I think मुझे ये काफी फिल्मी ट्रोप लगता है where people of other genders move in with each other. But क्या ये काफी common है कि males and females living together as roommate, या ये फिल्मों में ही होता है? I'm thinking of New Girl, I'm thinking of maybe Friends also. मतलब मैंने ये ज्यादा, या इंडिया में नहीं होता है, बाहर होता है, मतलब होता है how होता है होता common है. is it? मुंबई में तो होता है, लाइक हाँ, अच्छा. my best friend's sister got married to her roommate, so that's how common it is. अच्छा They अच्छा. ultimate, हाँ, ठीक तो ठीक काफी ठीक. काफी क्योंकि common. मुझे वो मुझे थोड़ा पता नहीं, फॉर सम रीजन ये ऑलवेज फेल्ट लाइक अ ट्रोप कि you make a male and a female live together and then end में change it into something romantic. तो पता नहीं, it ये always बहुत felt like. विल एंड ग्रेस में स्टार्टेड, राइट? गे हाँ, मैन आई थिंक लिविंग विल एंड विद अ ग्रेस का वुमन. भी आता है ना, विल एंड ग्रेस का हाँ, भी they मेंशन meant आता to हाँ, make. क्योंकि शी नोज दैट पीपल विल कंपेयर टू विल एंड ग्रेस, तो उसने है. खुद ही गुस्साया कि आप भी कैसे बोलोगे, मैंने ही बोल दिया. हाँ हाँ, उसने और ब्रैकेट में लिखा भी था कि ये बहुत कूल चीज थी. आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट ये तब बहुत वो था. इट वाज ओके टू से दिस, या कुछ ऐसे. बट या बट यू आर राइट, ये दिस इज मेड फॉर, आई डोंट नो इफ इट मेक अ गुड सीरीज, बट मूवी तो एक रोम कॉम टाइप का. टीवी अडेप्टेशन का एक आध दो आर्टिकल देख लिया मैंने, है इस पे अपेरेंटली. हाँ, होगा होगा. है, आया है. हाँ, शी मस्ट हैव ऑलरेडी सोल्ड द राइट्स और समथिंग. अभी बना नहीं होगा, बट मतलब द बन रहा राइट्स होगा. बन Thailand में तो छोटा मोटा बना भी दिया होगा, किसको पता. गया. But it's written by an American person, ना? Carolyn Donahue. American Is she Irish है ना? American? मैं I हाँ, didn't check. अमेरिकन आयरिश होगी. Think so. New आयरिश है. Best Oscar. So she has written 2 novels for adults from She teenagers. is from Cork. She lives in London. हाँ. He's from Cork. So because acknowledgement में she thanks people from Cork. मैंने पता acknowledgement में she thanks a guy called Ryan Geller, and she says कि Ryan Geller, you are not exactly James, but you are very close to that. तो मैंने एक्चुअली गूगल किया कि ये बंदा सही में है क्या एंटरटेनमेंट. कौन है? तो 15-20 लिंक्डइन प्रोफाइल आ गए, कुछ रैंडम चीज है. वाह, रेचल का बेस्ट फ्रेंड गेलर है. वाह. So original. So original.
But Ayushi, how did you feel about your pick for Book of the Month? See, And this is the book of the year for me because this is the only book I've managed to finish in the year. बट मेरे को ठीक ठाक लगी, मतलब मेरे को पेस है। अब ये मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे को हमेशा ट्विस्ट एंड टर्न्स चाहिए होता है हर एक चीज में। तो मैं इसमें कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी कि हाँ इसमें भी कुछ तो खून वून करेगा कोई किसी का ऐसा वैसा है। तो ये मेरी प्रॉब्लम है। खून करेगा, वाह, मर्डर मिस्ट्री। रेचल, इंसिडेंट The क्या है? The incident should be a incident is the murder. ये मर्डर मेरी प्रॉब्लम है। अभी अभी कोई नहीं अभी भूलेगा इंसिडेंट क्या था। रेचल एक्सीडेंट। रेचल Rachel accident. रेचल एक्सीडेंट। यहाँ वाह। नोट हुआ वो जोक के लिए। मैं भी रिसेंटली मूवी भी देख रही थी 8 AM मेट्रो। उसमें भी मेरे को लग रहा था कि ना इसमें कुछ तो होएगा, ये ऐसे साइकोपैथ किलर निकलेगा वगैरह वगैरह। तो ये आई थिंक ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। तो मेरे को ऐसे स्ट्रेट लाइन चीजें आजकल जमती नहीं है। बट अदर देन दैट थोड़ा पेस का प्रॉब्लम था, बट वो नरेशन ने पूरा कवर कर दिया। So I'm like quite okay happy with the हाँ pick. हाँ, the हाँ the audiobook narration really adds to the flavor of the book. वो सही सही है, मतलब आई थिंक इट मेक्स इट बेटर। शायद सिर्फ टेक्स्ट में उतना मजा नहीं आया, बट सिर्फ ऑडियो बुक टेक्स्ट में तो एड्स टू मैंने इट। गिव अप कर दिया था एक पॉइंट पे कि ये शायद नहीं होगा मेरे से। बट देन ऑडियो बुक, खाली ऑडियो बुक लिया मैंने। तो ऑडियो बुक के साथ आई कुड लाइक गो थ्रू इट मोस्ट ऑफ इट एंड लाइक एंड तक मैं पहुंच गई थी। कल या परसों ही मेरे को सुनते सुनते सो गई थी मैं। बट हाँ इट वाज नाइस। Yeah. तो ओके था। एंड आई थिंक आप लोगों का भी कंसेंसस जनरली इट इज लाइक कि हाँ भाई ठीक है, टाइम पास है, फटाफट फटाफट मजा फटाफट तो खत्म हो आया जाती यार। है। हाँ बहुत कितने हाँ महीनों पहली बाद एक बुक खत्म किया मैंने, so it's हाँ like सेम सेम मैंने सालों बाद तो अचीवमेंट लगा सालों मुझे बाद। खत्म करने के बाद। अचीवमेंट है मेरे लिए तो ये। ये तो हाँ, और ये सीरियस ऐसी महीना हो गया क्या तुम लोग को? आई मीन आई थॉट ये सिर्फ मुझे ही होता है। नहीं, अरे मैंने तो वो काफी सालों से पता किताब नहीं, निकाली बहुत वो हर बुक वार को अलग बुक डालता हूँ मैं। मुझे हर लगा बार तुम खत्म अलग बुक कर रहे उठाता हो हूँ। यार। क्या he is खत्म नहीं reading, कर, he's खत्म just हो not रहा ही नहीं ना। finishing. He's not finishing them. He's reading a lot of books, but he's not finishing them. खत्म ही नहीं हो मैं रहा। तो भाई फिनिश तो बुक ऑफ द अभिषेक जी मंथ कर से रहे हैं ही, एकदम टपाटप टपाटप। हाँ, दो 36 लोग, बुक्स नाम ही है निपटा अभिषेक उसका दिए। एंड फिनिश। अभिषेक एंड जिगरजीत, ये जो रेल बना रहे जिगर हैं बुक्स जीत, की, हाँ जिगर जीत। जिगर ये जीत तो मैं फिनिशिंग महीने के एंड उसको में बहुत अच्छी लगी थी ये बुक। महीने 9.5 समथिंग ही गेव आउट ऑफ 10। लाइक यार ये बढ़िया है यार, इसको बहुत अच्छी लगी है किताब। असली ऑडियंस तो मेरी यही है। हाँ देवल भी नहीं, शीज बट ऑन लाइक 40 बुक्स फॉर द ईयर और समथिंग। ओ देवल आई तो मीन हाँ। उनका तो गिवन है ना, वो तो वी डोंट नीड टू डिस्कस। Phoenix ने 7 तो का लैप टाइम नहीं I देखने में। think I think when Deval ji sent books to Phoenix na, she add some जादू टोना to it for last Secret Santa में, and उसके बाद से तो Phoenix has become, अरे भाई बुक्स तो मैं पढ़ूंगा। तो तुम क्या लो। हाँ आज ही उसने अपना वो अपडेट कर दिया, रीडिंग गोल 36 से 48 कर ओह दिया आई थिंक। नहीं, मेरा तो शायद अरे 12-14 मैंने का ही है। 12 मैं रखा था मैंने तो, हाँ मैंने 2 स्टार्ट ऑफ द रखा है। ईयर हाँ में। शुरू में, हाँ, हाँ 2-3 महीने में 10 हो दिन में गया वो था। खत्म कर लिया। 1 महीने में खत्म कर लिया हाँ, उसने। हाँ, जनवरी में तो बहुत तेज चल रहा था। बढ़िया बढ़िया। एक अच्छा, जस्ट छवि है क्या कॉल पे? ना नहीं है। एक ना उसमें एक शुरू में, आई मिस कोटिंग, मुझे एग्जैक्ट कोट याद नहीं है, बट रेचल इज लाइक कि समटाइम्स आई फील जेम्स, कुछ ऐसा था कि लेट मी फाइंड, मैंने हाईलाइट किया था एक, कि जेम्स मेरे में इंटरेस्टेड है बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन माय मिडिल क्लासनेस करके। हाईलाइट कहाँ से आती है? Oh, that's why you remembered privilege. Okay, okay. अरे नहीं, बट यार ये क्लिपिंग्स आती है ना कहीं एक जगह पे। हाँ, योर क्लिपिंग, आई होप रिसेंट वाली याद है, पता नहीं ढूंढ। अगेन वही था कि मैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई जेम्स इज इंटरेस्टेड, ही इज प्रॉब्ली इंटरेस्टेड इन माय मिडिल क्लासनेस, एंड की अपनी किसी
बुक के लिए रिसर्च कर रहा है एंड ही इज यूजिंग मी एज अ गिनर He's थिंग writing about the या dentist. हाँ 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 वो कुछ उससे लिख रहा है और मेरे को मतलब मेरी लाइफ से ऐसे बिट्स एंड पीसेस ले रहा है तो आई थॉट ऑफ छवि क्योंकि मेरे को हमेशा रहता है कि व्हाई इज छवि फ्रेंड्स विद अस शी इज यूजिंग इट शी इज यूजिंग इट फॉर हर रिसर्च की ऐसे आम लोग अच्छा ऐसे ऐसी बातें करते हैं ऐसे बिहेव करते हैं एंड शी वो बाद में कहीं फिल्म बनाएगी तो उसमें बिट्स एंड पीसेस स्टोरीज उठाएगी वो बताना नहीं छवि को है जस्ट लेट हर वॉच द होल थिंग इफ शी डज काट देंगे रिकॉर्डिंग में। बढ़िया और क्या डिस्कस करना है भाई अगला बुक ऑफ द मंथ काफी डिफरेंट होने वाला है इससे काफी ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ फ्यूचर ना, मिनिस्ट्री फॉर द फ्यूचर फॉर द फ्यूचर। किया क्या किसी ने चालू किया है वो पढ़ना? हाँ मैंने स्टार्ट तो उनको आदित्य भाई को मिलना था ना तो मैं कहा इम्प्रेस करूंगा ये बता के शुरू किया है डायरेक्ट लाइक एक दो चैप्टर तो वो पर्पस से एक पढ़ना मिनट स्टार्ट नेक्स्ट किया बुक एक मिनट हेलो एक्सक्यूज मी आई हैव वन क्वेश्चन हाँ जी इसके हाँ बाद जी का अपना डिस्कशन किसका होने वाला है मिनिस्ट्री फॉर द फ्यूचर। मिनिस्ट्री फॉर द फ्यूचर जून की बुक ऑफ द मंथ है ना वो जून की थी, ओह ये वाली अप्रैल है ना या मई है? नहीं April. नहीं दिस इज अप्रैल मे वाज हाँ, मई नंदन तो अंडरलैंड थी, नंदन अंडरलैंड वो हो नंदन गया लैंड तो थी। हाँ जून इज मिनिस्ट्री फॉर द फ्यूचर बाय अच्छा आदित्य खुराना आई मीन नॉट रिटन बाय हिम बट रेकमेंडेड बाय जुलाई का बुक ऑफ द ईयर है, क्या है बुक ऑफ जुलाई का बुक हाँ जुलाई का बुक ऑफ द ईयर है मर्डर एट द मुशायरा Mushaira. राजधानी। का जो प्रमोशन हो रहा है अच्छा, ना दिलीप भाई, आई एम अ बिग फैन ऑफ द मर्डर एट द मुशायरा। उसका जो एडवर्टाइजिंग चल रहा है, क्या मतलब ऑथर खुद नहीं किया होगा इतना पता है। सही है बट अगर हो गया तो रिकॉर्डिंग एंड करें इंस्टेड ऑफ अस डिस्कसिंग अबाउट फ्यूचर बुक्स क्योंकि वो इसमें क्लोजिंग रिमार्क्स आयुषी? Bye. Thank you for क्लोजिंग reading the book क्लोजिंग that I रिमार्क्स। suggested. I hope you all had fun. मेरे को भी मजा आया, आपको भी मजा आया, सबको मजा आया। ये टाटा।